अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि कोविड आते ही ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड आ गया है, तो आप गलत हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के लोग आज भी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स किसी भी तरीके का सामान खरीदने के बजाय उस सामान को खुद दुकान से खरीद कर लाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। और यही वजह है कि महामारी के बाद भी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स फ्लॉप हो रहे हैं, और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं वजहों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। माना जाता है कि पहला ग्रोसरी स्टार्टअप 2000 के करीब शुरू किया गया था। इस स्टार्टअप को ब्रिटिश रिटेल ने टेस्को नाम से शुरू किया था, और इसके बाद अमेरिका के साथ साथ अलग अलग देशों में वॉलमार्ट जैसे ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स की शुरुआत की गई। वहीं भारत में पहली बार 2018 के करीब बिग बास्केट नाम का ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खोला गया। ऐसे में ये जानना सचमुच बहुत ज्यादा रोचक होगा कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते 2018 में शुरुआत किए जाने के बाद से आज तक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर भारतीय लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाए। इस बारे में जानकारों का मानना है कि भारतीय लोग अक्सर उसी पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो उनसे अच्छे से बातचीत करे, और अगर कोई दुकानदार मजाकिया स्वभाव का है या फिर वो लोगों से कम समय में अच्छा संबंध बनाने में कामयाब रहता है, तो आने वाले समय में भी जनता इसी मिलनसार दुकानदार की शॉप से सामान लेना पसंद करेगी। इतना ही नहीं, भारतीय कितने भी आगे क्यों न निकल जाए, लेकिन वो अनाज और कपड़े लेने के मामले में सामने वाले पर तभी भरोसा करते हैं जब खुद उन चीजों को अपनी आंखों से देख परख ले। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि दूसरे देश के लोग जहां एक ही बार में 15 से 20 दिनों तक का सामान खरीदकर 10 से 15 हजार रुपए खर्च करने में जरा भी नहीं कतराते, वहीं ज्यादातर भारतीय लोग एक बार में कम से कम सामान लेते हैं और इस सामान की कीमत 500 से 800 रुपए के करीब रहती है। ऐसे में कम खरीदारी के चलते ही ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर की ज्यादा कमाई नहीं हो पाती, और कम कमाई के चलते स्टोर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी कम वेतन मिलता है। ऐसे में जाहिर है कि कोई बेरोजगार इंसान ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में काम करने की बजाय कहीं और समय देना पसंद करेगा। इसके अलावा जानकारों का ये भी कहना है कि ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाले डिलीवरी बॉय आमतौर पर अपनी जॉब बहुत ही जल्दी बदल देते हैं। माना जाता है कि 100 में से करीब 20 डिलीवरी बॉयज ऐसे होते हैं जो पहले ही महीने के बाद किसी दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। ऐसे में जब नए लड़कों को काम पर रखा जाता है तो उन्हें ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में काम करने के लिए नई नई चीजों को कम समय के अंदर सीखना पड़ता है, और इसी हड़बड़ी में इन लड़कों से जाने अनजाने में गलतियां हो ही जाती हैं। यही वजह है कि किसी कस्टमर के ऑर्डर करने पर ये लड़के ज्यादातर लेट लपेट पहुंचते हैं, और इस देरी के चलते ही ग्राहक का ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से धीरे धीरे भरोसा उठता चला जाता है। इसके अलावा भारतीय लोग हर चीज में जुगाड़ की तलाश करते हैं। आम जिंदगी में आने वाली छोटी मोटी दिक्कतों के साथ साथ भारतीय लोग ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से भी ये अपेक्षा करते हैं कि उनको दिया जाने वाला सामान कम से कम दाम में उपलब्ध कराया जाए, और मान लीजिए किसी खास मौके पर इस तरह की सुविधा मुहैया भी कराई जाती है तो ग्राहक यहाँ भी जुगाड़ लगाने में पीछे नहीं हटते। दरअसल जिस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट चल रहा होता है उसे एक बार अपने फोन से ऑर्डर करने पर डिस्काउंट का लाभ उठाने के बाद घर के दूसरे सदस्यों के अलग अलग फोन नंबर से उस खास आइटम को बार बार ऑर्डर किया जाता है। इसके अलावा जानकारों का ये भी कहना है कि ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर अपनी मार्केटिंग करने के लिए सालाना कमाई का 18 से 20% हिस्सा सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में ही खर्च कर देते हैं, और यही वजह है कि आज के वक्त बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के एड्स आपको अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाते हैं। इन कारणों के चलते ही आज ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स भारत में बार बार असफल हो रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।